नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। दर्शकों, ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं बुक ऑफ लाइफ पुस्तक पर। आपको बता रहे हैं कि विचारों की वो सुगंध है इस पुस्तक में जो आपके जीवन को भी सुगंधित कर सकती है। इस पुस्तक के रचयिता, कुशल वक्ता और कुशल अधिवक्ता डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत करते हैं उनका स्टूडियो में। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। प्रशांत जी, आपसे बहुत सारी बातें हम करेंगे बुक ऑफ लाइफ पुस्तक के बारे में। साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब बात हम करते हैं धर्म की, तो अक्सर देखा जाता है लोग धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, लेकिन उस धार्मिक स्थान पर जाकर ही क्या दायित्व पूरा हो जाता है या उसके बाद भी कुछ दायित्व बाकी रह जाता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जी। और ये जो हम लोगों की इस समय धारणा बनी हुई है, उस धारणा को डायरेक्ट ये चेंज करता है, उसका परिवर्तन करता है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। फैक्ट बात ये है, आप देख रहे होंगे, ये तो आप भी देख रहे होंगे कि सभी लोग जाते हैं जिनके अपने अपने वो जिन्होंने अपने धार्मिक स्थान बना रखे हैं, वहाँ जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, सब जगह जाते हैं और वहाँ पूजा अर्चना करते हैं प्रभु की। और वो करके उसके बाद वो इतनी सी समझ लेते हैं कि हमारा ये काम यहाँ हो गया, हमारी ये रोज़ की ड्यूटी है कि हम यहाँ आएंगे और अपना इस तरह पूजा अर्चना आरती वगैरह गाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन मेरा इसमें कहना ये है, आपने बहुत अच्छा पूछा कि भाई यहीं तक सीमित है, इसके बाद भी कुछ और है। वास्तव में ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो एक तरह से इसको तो कहना चाहिए कि ये कोई ईश्वर को प्राप्त करने का या कोई अपना ऐसा कार्य करने का जो हम किसी मानवता या किसी अपने जो हमारे मानव हैं, जो हमारे और लोग हैं, उनका हम कोई भला या वो करना चाहते हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। ये एक आत्मसंतुष्टि है केवल। वो भी आत्मसंतुष्टि इसलिए है कि हमें शुरू से ये सिखाया गया है, इस तरह संस्कारित किया गया है कि ईश्वर की पूजा अर्चना करने का यही माध्यम है। तो इसमें हमारी भी गलती नहीं है। हमें तो जिस तरह से बताया गया, क्योंकि ये कहा जाता है कि परिवार जीवन की प्रथम पाठशाला है, तो जो भी संस्कार परिवार से मिलते हैं, जो भी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं परिवार से, और बाद में जो सामाजिक माहौल होता है, जो वातावरण होता है, उससे हम जो सीखते हैं और जो देखते हैं वही हम करते हैं। लेकिन हम कभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते ये जानने के लिए कि क्या जो माना जा रहा है, जो हम मान रहे हैं, उसको जानना भी जरूरी है कि अगर हम ये कर रहे हैं तो क्या ये सफिशिएंट है, क्या ये इससे हमारा जो है वो जीवन भर हम ये करते रहेंगे तो हमारा इससे कार्य संपन्न हो जाएगा। हमारा मनुष्य योनि जो हमें ईश्वर ने दी है इतनी महत्वपूर्ण, तो क्या वो सार्थक हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये आपकी झूठी आत्मसंतुष्टि है। ईश्वर को वो ये नहीं कहता, ईश्वर कहता है कि मेरी लात मत पकड़ो, मेरी बात पकड़ो। जो ईश्वर कहता है वो ये कहते हैं कि मेरी बात जो मैं चाहता हूँ उसे करो। खाली मेरे चरणों में बैठने से, मेरी आरती गाने से, मेरी प्रशंसा करने से कुछ नहीं मिलने वाला। वो तो जो है वो शाश्वत है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। वो प्रभु हमारा जो है उसका वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है और निराकार है। उसके तो गुण ही अलग हैं। उनको हम किस तरह से एक फ्रेम में बांध के चल सकते हैं, हम उसको बांध के चलना चाहते हैं, वो गलत है। हम उसको बांध नहीं सकते। ये प्रभु को हम कैसे उसकी आराधना करें, ये मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने पहले भी एक एपिसोड में बताया था इसके बारे में कि वो हमारा माता पिता है। हम जो मंदिर में जाके उसकी पूजा अर्चना करते हैं तो वो वहीं तक सीमित नहीं रह जाता। उसके बाद आप क्या करते हैं, उस वहाँ से बाहर आने के बाद आपके क्या क्रियाकलाप हैं, आप क्या कैसे अपने जीवन यापन करते हैं, किस तरह से आपके जीवन की यात्रा चल रही है, ये उससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, ना मंदिर के अंदर, धार्मिक स्थल के अंदर, ना धार्मिक स्थल के बाहर। तो आप ये मान के चले हैं कि खाली आरती गा के या धार्मिक स्थल जो आप मानते हैं धार्मिक स्थल, वो उस पर जाके आप उसकी अर्चना करके ही आपको लाभ नहीं मिलने वाला कुछ भी। जब तक ये थ्योरी है, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। प्रैक्टिकल कैसे होगा कि आप जीवन जो प्रभु है
उसकी अपने जीवन में उसकी आज्ञा का पालन करें। अब उसकी अपने कर्म जो आपके हैं उनको सत्कर्मों में बदलें, उनको अच्छे कर्म करें। आपको कोई मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई धार्मिक स्थल जाने की ज़रूरत नहीं, कोई पूजा अर्चना करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप उसकी आज्ञा का पालन करें। उसकी आज्ञा क्या है? उसकी आज्ञा है कि आप सत्कर्म करें और जो दीन दुखी हैं, जो और मानव हैं, उनको उनके प्रति स्नेह, उनके प्रति अपनी मदद का हाथ बढ़ाएं। जो मदद चाहते हैं उनको मदद दें। इस तरह से काम करें जो मानवता के अधीन हो। तो इस क्या सबसे बड़ा धर्म क्या हुआ? केवल मानवता। मैं हमेशा कहता हूँ कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। और अगर आप मानवता को मान के चल रहे हैं और सच्चे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है जी। उसके लिए क्या है कि आप जैसे आप रोज़ नहाते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार, वैसे ही आप जैसे नहाते हैं अपने शरीर को साफ करने के लिए, आपको रोज़ अपने मन, अपने आत्मा को नहलाने का, उसके मैल को भी साफ करने के लिए नहाना पड़ेगा। डेली आपको अपनी आत्मा और अपने मन, अपने हृदय के मैल को अपने शरीर की तरह साफ करना होगा। जब आपका मन और हृदय पवित्र हो जाएगा, उसके बाद ईश्वर के दर्शन आपको अपने आप यहाँ होंगे। जो आपका हृदय, जो आपकी आत्मा है, जहाँ ईश्वर वास करते हैं। ईश्वर और कोई ईश्वर का घर नहीं है। ईश्वर का जो घर है वो घर आपके हृदय में स्थित है, आपकी आत्मा में स्थित है। आप केवल देख क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि जिस तरह शीशे के ऊपर धूल जमी होती है और आपको अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, जब आप उसको धूल साफ करते हैं तब आपको अपना चेहरा दिखाई देता है। ठीक उसी तरह जब आप अपने हृदय की मैल और धूल को साफ करेंगे तब आपको ईश्वर के दर्शन होंगे। जी। तो दर्शकों, सच मानिए कि आपकी धार्मिक भावनाएं आहत करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि आपको विचारों का मंथन करना होगा कि क्या सिर्फ धार्मिक स्थान पर जाके आपका दायित्व पूरा हो जाता है या उसके बाद भी आपका कोई दायित्व है, क्योंकि ईश्वर को प्रसन्न करना ज़रूरी है। साथ साथ उन्होंने जो कुछ कहा है, ईश्वर का जो कहा मार्ग है, उस पर भी चलना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा विचार मुझे लगा कि अगर किसी के लिए कुछ काम आ सकता है तो उन चीज़ों को हम अर्पण क्यों नहीं करते जो समाज के हित के लिए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? हाँ, मेरा मानना बिल्कुल इसके विपरीत है। मैं जो माता को मानता हूँ, अपनी माता को मानता हूँ जी। मेरी माता जो है वही वैष्णो देवी है, वही दुर्गा है, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है। तो जो मेरी माँ है वही देवी है और उसके अतिरिक्त कोई देवी नहीं है। मुझे जो भी कुछ अगर करना है, जो अर्पण करना है, वो अपनी माँ को करना है, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे 9 महीने कोख में रखा, जिसने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसने मुझे आज समाज में इस काबिल बनाया कि मैं लोगों को साथ बोल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, अपना कार्य प्रणाली कर सकता हूँ उचित रूप से। ये सब कुछ उसने जो जीवन दर्शन मुझे सिखाया, ऐसी मेरी माता, वो मेरी गुरु है, वही मेरी देवी है, वही मेरे लिए सब कुछ है। और अगर मैं अपनी माता का उचित सम्मान और उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ तो आप ये मान के चलिए कि ईश्वर अपने आप ही प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि माता पिता जैसे हमारे हैं, ऐसे ही वो सबका माता पिता है। तो हमारे माता पिता की आशीर्वाद जो है वो प्रभु के आशीर्वाद की कुंजी है। मैंने कई बार कहा, द की ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर पेरेंट्स इज द की ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि अपनी माता को ही आप जो अर्पण करना है करिए और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ कि अगर आप देखिए, ईश्वर तो उसने हमें सब कुछ दिया है। हमारा रोम रोम जो आज है सब उसका दिया हुआ है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारी अपनी है या हम कुछ अपने साथ लेके जाएंगे या लेके आए। सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है, हम उसे क्या दे सकते हैं? तो चुनरी अर्पण करना ये ठीक है जो कर रहे हैं, मैं किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन मैं उनको सही रास्ता, दिशा, चूँकि ईश्वर ने मुझे बताई है, उसने मुझे इतना भाग्यशाली बनाया कि उसने मुझे सच्चे राह का ज्ञान दिया, तो केवल मैं वो ज्ञान सबको बांटना चाहता हूँ, उसकी सुगंध से सबको सुगंधित करना चाहता हूँ। इसके अलावा जो आपका कर्तव्य है, अगर किसी को कुछ देना है तो उसको देना है। जैसे दीन दुखी है, कोई बीमार है, कोई रोगी है, कोई वृद्ध है जिसका कोई नहीं है, लाचार है, ऐसे लोग, या जो गरीब हैं जिनके बच्चे सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ पाते कि उनको बेचारों को फीस नहीं है, वो फीस ना होने के कारण नहीं पढ़ पाते और अच्छे नागरिक नहीं बन पाते। उनकी जो लड़कियां हैं गरीब लोगों की, उनकी शादी नहीं हो पाती पैसे ना होने के कारण।
तो अगर आपको मदद करनी है, कुछ देना है, तो आप ऐसे लोगों को दीजिए। ये जो आप देंगे, ये आप ये समझ लीजिए कि खेत में बीज बोने के बराबर है। जिस तरह बीज तो बहुत थोड़े से बोए जाते हैं खेत में, लेकिन फसल लगती है तो लहला के आती है, उससे 100 गुनी ज़्यादा। तो ये जो भी आप करते हैं, इसका 1000 गुना आपको प्राप्ति होती है। ये बात दिमाग में रख के मत करिए, आप तो नेकी कर कुएं में डाल करिए बस, कि मुझे चूँकि ये लोग हमारे साथी हैं, हमारे भाई लोग हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। क्यों हमें ईश्वर ने इस काबिल बनाया है। जी प्रशांत जी, बहुत सारी बातें यहाँ पर आपसे जानने को मिली हैं, बहुत अच्छा लगा, लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा, तो बस इतना कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।